मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम जी। आप जब कार सेवा में गए जी तो उसके संदर्भ में आप पूरी जानकारी हमें बताएंगे। बस पूरी जानकारी तो ये है कि उससे साल भर 1.5 साल पहले शिला पूजन हुआ था। मैं सरकारी नौकरी छोड़ करके यहाँ इस क्षेत्र में आ गया था ये गुरुकुल बनाने के लिए। तो उसी समय में ये शिला पूजन का कार्यक्रम चला था। 40 स्थानों पर यहाँ शिला पूजन करके 40 शिलाएँ हमने यहाँ से अयोध्या भेजी थी यज्ञ करके। और उसके पश्चात फिर सन 90 में नवंबर में हम 70 लोग कार सेवा के लिए अयोध्या गए थे रेलगाड़ी से, और लखनऊ में उतर करके फिर बस में गए थे हम अयोध्या। रात्रि में वहाँ रहे थे। स्नान करने के पश्चात फिर जो पुलिस तंत्र था उन्होंने गाड़ियाँ भेज दी हमें गिरफ्तार करके और लखनऊ ला करके छोड़ दिया। और फिर हम उसी प्रकार से जैसे गए थे उसी प्रकार से वापस आ गए। अब ये जो राम लला के प्रति हमारी भावना थी, हमें आशा नहीं थी कि ये हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी, लेकिन परमात्मा की कृपा से और कार सेवक जो लाखों की संख्या में जो 1528 से लेकर के और आज तक जो शहादत लोगों ने दी है उसके बलबूते पर ये कार्य संपन्न हुआ। और हम अपनी आँखों से वहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देख रहे हैं। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है। ये एक ऐसा मानबिंदु है भारत के लिए कि भारत की पहचान है राम, और राम के आधार पर ही आगे राम राज्य की जो कल्पना महात्मा गांधी ने की थी और हम सब लोग करते हैं, उसकी स्थापना का ये आधार बन रहा है। और हम आशा करते हैं कि आगे आने वाला जो भारत है वो राम राज्य की संकल्पना को भी पूरा करेगा और दुनिया का सिरमौर होकर के और विश्व गुरु बन करके पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। कार सेवा में जाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कार सेवा में जाने की प्रेरणा तो मुझे जन्मजात मिली हुई है। जब प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ता था, मुझे ठीक याद है कि जहाँ मैं पढ़ता था अपने मामा के गांव में, वहाँ रामलीला जब हो रही थी तो जब भरत मिलन का प्रसंग आया तो मुझे याद है मैं चौथी में हुआ कि मेरे आँखों से आंसू आए थे। तो ये भावना जो राम के प्रति और भारतीय संस्कृति के प्रति है ये जन्म से थी। और फिर मैं नौकरी में एक जगह लेक्चरर बन गया उत्तर प्रदेश में एक संस्था में, और वहाँ मैं रहा। वहाँ पर मेरा संघ से भी जुड़ाव बना रहा। और सन 1966 में, मुझे याद नहीं है 66 में कि 67 में, एक गोरक्षा आंदोलन हुआ था, उसमें भी मैं गया था और 18 दिन तिहाड़ जेल में भी रहा था। तो मुझे पता नहीं है कि मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली। जन्मजात प्रेरणा है, और उस प्रेरणा के आधार पर भी नौकरी छोड़ करके यहाँ गुरुकुल की स्थापना की। और उसके पश्चात जो ये राम मंदिर के संबंध में जो ये आंदोलन चला शिला पूजन का और राम ज्योति का और आगे ये कार सेवा का, इसमें सब में मैंने भाग लिया। मुझे नहीं पता कि मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली। ये प्रेरणा तो मुझे पीछे से ही पिछले जन्म से प्राप्त हुई। जब आप कार सेवा में अयोध्या जी पहुँचे 1990 में, तो वहाँ जब आपने मंदिर विहीन अपने श्री राम लला जी के दर्शन किए तो आपको क्या महसूस हुआ? मैं उससे भी पहले 10 साल पहले भी अयोध्या में गया था और तब भी मैंने देखा था। बड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं कुछ कर सकता। लेकिन इतना बड़ा संगठन उस काम में लगा हुआ है, 500 साल से उसका प्रयास हो रहा है और वो काम नहीं हुआ। और जब ये आंदोलन चला तो उसमें भी मैं गया, और अब ये जो प्रयास है और इतनी जो शहादत है उसका परिणाम हमारे सामने आ रहा है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब जैसा 22 जनवरी को अपने श्री राम लला जी अपने मंदिर में विराजमान होंगे, तो आप अपने संस्थान में किस तरह से इस उत्सव को मनाएंगे? अभी सभी पूरे देश में ये
ये दिवाली से कम नहीं है। भगवान राम 14 साल का वनवास था, 14 साल के बाद अयोध्या में आए थे तो दिवाली मनी थी, और अभी 500 साल के बाद रामलला आ रहे हैं, तो 14 साल में 500 साल में जो अनुपात है, उतने अनुपात में उतने अधिक दिवाली का हम उत्सव मनाना चाहिए। इस संस्था में भी हम जिस प्रकार से दिवाली करते हैं उससे भी और अच्छी तरह से लड़ियाँ भी डालेंगे बाहर गेट पर भी, अंदर गुरुकुल में भी, और घी के दीपक भी जलाएंगे, और पूरा जगमग जिस तरह से दिल्ली करते हैं उस दिन कार्यक्रम भी करेंगे, बच्चों को भी वीडियो भी दिखाएंगे, और सारा जो बच्चों को संस्कार इस संबंध में देने की बात है, उनको जानकारी देने की बात है, वो जानकारी देंगे। गुरुजी, हम आपसे एक जानकारी और लेना चाहेंगे कि जैसा कि आप अपने क्षेत्रवासियों को, अपने भारतवासियों को इस उत्सव के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इसको दिवाली की तरह से और उससे भी ज़्यादा घर पे मनाएं। और हमारा त्रिवेणी, अब पहले जंगल में वट वृक्ष बहुत होते थे, पीपल के वृक्ष बहुत होते थे। अब खेती का इतना विकास हो गया है कि कोई अपने खेत में कोई इस प्रकार का वृक्ष नहीं लगाना चाहता। लेकिन आपका कहीं घर मकान में कोई स्थान है, कोई आपका गांव में घेर होते हैं, बड़ा कोई बड़ी जगह आपके पास बची है, तो उसमें इस तरह के पेड़ लगाने चाहिए। त्रिवेणी यानी कि बड़, वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष और नीम का वृक्ष। हमने यहाँ अपने गुरुकुल में 3 स्थान पर त्रिवेणी लगा रखी है। जगाधरी में जो सम्राट मीर भोज गुरुकुल विद्यापीठ बन रहा है, उसमें हमने पहले से ही निर्माण कार्य तो इस साल प्रारंभ हुआ, 3 साल पहले ही वहाँ पर त्रिवेणी हमने लगी हुई है। सभी से बस यही निवेदन करता हूँ, आपके जो जितने भी दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उन सब से यही निवेदन है कि दिवाली की तरह इसको मनाएं 22 जनवरी को, और अपने घर में, अपने खेत में, अपने घेर में यदि स्थान हो तो ये त्रिवेणी अवश्य आरोपित करें। इसका वातावरण के लिए भी लाभ होता है और पूरी दुनिया के लिए और विश्व के कल्याण के लिए पेड़ों का, वृक्षों का होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद गुरुजी। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय श्री राम।